आप स्टार्ट करिए। बेटा ऊपर भी करते जाइए, इसको ऊपर, सीट ऊपर भी करते जाइए धीरे धीरे, मतलब पेज, हाँ पेज, बेटा पेज ऊपर भी करते जाइए। हाँ। हम्म। हम्म। ठीक है बेटा, ठीक। ओके।
चलिए, थैंक यू मुमताहा नदीम जी, यू आर वेरी good and you presenting very in a consistent manner. Anyone else who want to ask the questions from Muntaha Nadeem? हाँ, ask them. मुमताहा नदीम जी, इसके सवालों का जवाब दीजिए. मुमताहा नदीम जी, आपके पास आंसर है इसका? हम्म. चलिए, तो हाँ, सुगंधर्मा जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि हु गेव द कंसेप्ट ऑफ द यूटिलिटी, थोड़ा देयर इज टू मच कंट्रोवर्सी ऑन दिस टॉपिक. ठीक है, इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है कि किसने यूटिलिटी का कंसेप्ट दिया. एक्चुअली इसके बारे में हिस्ट्री, हम हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स को, जब हम इकोनॉमिक्स का एक ऐसा सब पेपर है जिसको हम हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स कहते हैं, उसमें हम बेटा जब इसको ट्रेस आउट करते हैं इस सब्जेक्ट को कि हु गेव द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, तो हम एक वर्ड्स, एक नाम पे जाते हैं. जेवेंस, इकोनॉमिक्स में एक नाम आता है जेवेंस. फुल फॉर्म उनका याद नहीं आ रहा है. जेवेंस हमें बस यहाँ तक हल्का सा मेमोराइज है. तो जेवेंस ने यूटिलिटी के बारे में थोड़ा सा इस पे फिर बात किया था. फिर यूटिलिटी के बारे में जब बात कर लिया गया, तो उसके फिर मेजरमेंट पे क्वेश्चंस रेज होने लगे कि हाउ वुड यू मेजर सेटिस्फैक्शन, बिकॉज सेटिस्फैक्शन इज अ वेरी इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना. ठीक है. तो यूटिलिटी क्या है, सेटिस्फैक्शन क्या है, एक तरीके का साइकोलॉजिकल फैक्ट है. मतलब आप किसी चीज, गुड्स एंड सर्विसेज का कंज्यूम करके आप साइकोलॉजिकली क्या मतलब फील कर रहे हैं, ये आपके सिवा दूसरा कोई नहीं बता सकता, पहली चीज. दूसरी चीज, आप उसको इन ए वेरी ऑर्डिनल मैनर, ऑर्डिनल मैनर का मतलब ये होगा कि बता सकते हैं कि हाँ, अच्छा अच्छा लग, अच्छा हमें संतुष्टि मिली, खराब मिली, या बहुत अच्छा मिला या बहुत खराब मिला, लेकिन आप उसको क्वांटिफाइड नहीं कर सकते. आप उसको नंबर में नहीं बता सकते कि एक सेब खाने से हमें 10 यूनिट्स मिली, 2 सेब खाने से हमें 20 यूनिट्स मिली. तो ये एक तरीके का, इसके मेजरमेंट्स पे भी काफी आगे कुछ मतलब कंट्रोवर्सी है कि इसको मेजर कैसे करेंगे. तो इस यूटिलिटी एक कंसेप्ट पे फिर भी मुमताज नदीम ने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया. तो हम एक बार इस टॉपिक को समराइज कर देते हैं. आप लोग भी अच्छे से सुन लीजिए कि व्हाट डज द यूटिलिटी मीन एंड व्हाट इज इट्स टाइप, एंड और इसमें हम लोग क्या चीजें, हमें क्या चीज समझना चाहिए. ठीक है. देखिए, यूटिलिटी मीन्स दैट these satisfaction ड्राइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है. यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करके जो हम सेटिस्फैक्शन ड्राइव करते हैं, उसको हम यूटिलिटी कहते हैं. और इन सिंपल वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कम्युनिटी. यूटिलिटी एक तरीके की क्या है, किसी गुड्स एंड सर्विसेज की वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है. तो जैसे फॉर एग्जांपल, पानी में आपकी प्यास बुझाने की क्षमता होती है, पावर होती है. रोटी में आपकी भूख मिटाने की क्षमता होती है ना. उसी तरीके से जो भी आपकी नीड्स एंड वांट्स है, तो सेटिस्फाई करने के लिए हर उसके हिसाब से हर चीजें बनी हुई होती है. ठीक है. तो सिंपल वर्ड्स में आप लोग लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले चाहे लिख ले, उपयोगिता किसी वस्तु की, उपयोगिता किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की ताकत होती है ना. यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कम्युनिटी. किसी वस्तु में, किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की जो क्षमता होती है, उसे यूटिलिटी कहा जाता है, उपयोगिता कहा जाता है. ठीक है. अब उसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ऐसे यूटिलिटी बेटा एक दो तरीके की और होती है, जिसको हम लोग एक्चुअल एक्चुअल सेटिस्फैक्शन दो तरीके के होते हैं. एक होता है एक्चुअल सेटिस्फैक्शन, और एक होता है परसीव्ड सेटिस्फैक्शन. ठीक है. मुमताज नजीम जी, नोट कर लीजिएगा अपने पास आप अच्छे से. आवाज आ रही बेटे? हाँ. तो सेटिस्फैक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, एक्चुअल सेटिस्फैक्शन
एंड जिसको हम लोग रियल सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं, रियल सेटिस्फैक्शन। एंड सेकंड परसीव्ड, PERCEIVED, परसीव्ड मतलब अनुमानित संतुष्टि और वास्तविक संतुष्टि। तो यूटिलिटी का जो हमारा जो कंसेप्ट है वो वास्तविक संतुष्टि से ना होके वो अनुमानित संतुष्टि से होता है। अब अनुमानित संतुष्टि का मतलब हो गया परसीव्ड सेटिस्फैक्शन। पर अनुमानित संतुष्टि से मतलब ये हुआ जब किसी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने से पहले हमारे माइंड्स में उसके लिए जो थॉट्स आते हैं, जो उसको पाने की जो एक ललक आती है ना, जो चीजें आती है कि उसको परसीव करने से पहले जो उसकी हम मन, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत जोर से भूख लगी, आपका मनपसंद का खाना बना हुआ, तो आपके मुंह में, जैसे हम लोग कहते हैं ना, मुंह में पानी आ गया। एक्चुअल में वो मुंह में पानी नहीं होता, वो आपका परसीव्ड सेटिस्फेक्शन होता है कि आप मन ही मन में उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं और उससे मिलने वाला जो टेस्ट है आप उसको रियलाइज मतलब एहसास कर रहे होते हैं। दैट इज परसीव्ड सेटिस्फैक्शन। ठीक है। और रियल सेटिस्फैक्शन या एक्चुअल सेटिस्फैक्शन तब होता है जब उस गुड्स एंड सर्विसेज को हम कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं, तब उसके बाद जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है वो हम एक्चुअल सेटिस्फैक्शन या उसको रियल सेटिस्फैक्शन कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स में हमारा जो सेटिस्फैक्शन से टर्म से जो मतलब होता है वो होता है परसीव्ड सेटिस्फैक्शन से। ठीक है। मतलब द सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन बिफोर द कंजप्शन ऑफ दैट गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। तो ये चीजें आपको ये बता दें, फिर इसके बाद जो है आगे का जो हमारा कंसेप्ट है कि यूटिलिटी के और यूटिलिटी के टाइप्स के बारे में। तो यूटिलिटी के तीन टाइप होते हैं। ठीक है। यूटिलिटी के हमारे थ्री टाइप्स होते हैं। पहला होता है एवरेज यूटिलिटी। और ठीक है नरेश जी, आप जा सकते हैं। पहला है एवरेज यूटिलिटी, और दूसरा है टोटल यूटिलिटी, और तीसरा है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं टोटल यूटिलिटी की। टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता, किसी वस्तु के विभिन्न इकाइयों को उपयोग उपभोग करके जो कुल उपयोगिता मिलती है उसे हम कुल उपयोगिता कहते हैं। मतलब प्रत्येक इकाई से मिलने वाली उपयोगिता को अगर हम जोड़ दें तो उसे हम कुल उपयोगिता कहते हैं। टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ द यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट्स। ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा टर्म आता है हमारा marginal utility. Marginal utility means that from the consumption of goods and services, from the consumption of goods and services, each additional units drives the utility for that goods and services. Okay. So the utility derived from the consumption of each additional units of that commodity is called the marginal utility. मतलब एक अतिरिक्त इकाई की उपभोग करने से जो उपयोगिता मिलती है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है। तो उन्होंने अपने उसमें एग्जाम्पल भी अच्छा बताया और उसका फॉर्मूला भी आपको नोट डाउन करके दिया है। वो पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, जिनके पास नहीं है वो उसको नोट डाउन कर लेंगे। और फिर इसके बाद जो है एवरेज यूटिलिटी है। एवरेज यूटिलिटी को हम फाइंड आउट करते हैं कि कुल उपयोगिता से कुल उपयोगिता को भाग कर दीजिए कुल उपभोग की गई इकाइयों से, तो आपको कुल उपयोगिता औसत उपयोगिता मिल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ तक अब इसके बाद ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, और हमने कंसेप्ट की बात कर दी, और कंसेप्ट के बाद हमने इसमें आपको बता दिया कि यूटिलिटी के टाइप्स क्या हैं। टाइप्स में बताने के बाद फिर आप एग्जाम्पल के रूप में भी ले सकते हैं, बहुत से आपके सामने एग्जाम्पल प्रेजेंट होंगे। तो और सारी चीज़ें हमने एक डिफिनेशन भी आपको अच्छी तरीके से दे दी, ये चीज़ें भी दी थी। अब यहाँ पर अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ से ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। और अब उसके बाद जो है